उत्तर भारत की विख्यात मणिमहेश यात्रा में वीरवार से शुरू होने वाले शाही न्होण के लिए संचुई के शिव गुरु डल झील को रवाना हो गए। कैलाश पर विराजते भोलेनाथ की डल झील को वीरवार दोपहर से 1 बजे के बीच ये चेले झील को पार कर राधाष्टमी के स्नान की शुरुआत की रस्म निभाएंगे। उत्तर भारत की पुरातन चंबा रियासत की राजधानी ब्रह्मपुत्र यानी भरमौर क्षेत्र की इस पवित्र यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु जन्माष्टमी और राधाष्टमी का स्नान कर शिव की स्तुति करते हैं। अगर ये कहें कि यहाँ पूरे विश्व से श्रद्धालु जुटते हैं तो गलत नहीं होगा। विदेशी पर्यटकों और अप्रवासी भारतीयों के अलावा कन्याकुमारी, पश्चिम बंगाल समेत देश भर के श्रद्धालु और साधु यहाँ शिव की स्थली कैलाश और पवित्र और अलौकिक मणि की झलक देखने अगाध श्रद्धा लेकर पहुँचते हैं। शिव के गुरुओं के डल पार करने को यहाँ डल तोड़ना भी कहा जाता है। डल तोड़ने की परंपरा से शुरू राधाष्टमी का शाही न्होण शुभ मुहूर्त के अस्त के साथ संपन्न हो जाएगा। सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से इस महा आयोजन को संपन्न करवाना प्रशासन प्रमुख एडीएम भरमौर पृथ्वी सिंह और एएसपी चंबा रमेश शर्मा के लिए चुनौती रहेगा। चंबा से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। मंड की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित उल्ली हंडिया पंडोरी छिंज मेले का सफलता पूर्वक समापन हुआ। इस छिंज मेले में उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल के लगभग 500 से ऊपर पहलवानों ने भाग लिया। इस छिंज मेले में विभिन्न प्रदेशों से आए नामी पहलवानों की कुश्तियों का दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया। पहले से ही तय कुश्ती का मुख्य मुकाबला चंडीगढ़ मुल्लापुर अखाड़े के विदेशी पहलवान पोया ईरानी का कोहली अखाड़े के धर्मेंद्र कोहाली पहलवान के बीच हुआ, जिसमें 10 मिनट के रोचक मुकाबले के बाद विदेशी पहलवान पोया ईरानी ने धर्मेंद्र को अपने दांव में फंसाकर चित करते हुए 45,000 रुपए का नगद इनाम प्लस उपहार पर कब्जा किया, जबकि धर्मेंद्र को 40,000 रुपए प्लस उपहार से संतोष करना पड़ा। दूसरी बड़ी कुश्ती में परवीन ने जसकरण को हराकर 15,000 का नगद इनाम प्लस उपहार जीता, जबकि जसकरण को 10,000 रुपए प्लस उपहार मिला। तीसरी बड़ी कुश्ती में पठानकोट के मुकेश ने राणा कोहली को हराया। कमेटी द्वारा छिंज मेले में लगभग 4 लाख की राशि और 50 स्टील और पीतल के बर्तन, 2 साइकिल, पंखे, बल टोई आदि पहलवानों को इनाम के रूप में दिए गए। इस मेले में शम्मी एंड पार्टी का ढोल नजारा दर्शकों को अखाड़े में नाचने पर मजबूर करता रहा। वहीं दर्शन और रामजी दास द्वारा रेफरी का रोल सहित छिंज कमेटी के प्रधान विनोद शर्मा के साथ अन्य लोगों द्वारा मेले को सफल बनाने में योगदान रहा। इंदौरा से गगन की रिपोर्ट। हिमाचल के कुल्लू जिले की ऊंची घाटी के मनाली के साथ लगते जगतसुख गांव में आग लगने से एक मकान जलकर राख हो गया। आग से आसपास लगते कुछ घरों को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। बुधवार रात आग लगने से जगतसुख गांव में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना के बाद मनाली अग्निशमन से 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जगतसुख निवासी शफी मोहम्मद का घर और इसमें रखी एक आरा मशीन को नहीं बचाया जा सका। आगजनी में लाखों के नुकसान की आशंका है। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवार को 10,000 रुपए की फौरी राहत दी गई। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। एक मकान जलकर राख हो गया, जबकि साथ लगते 2 से 3 घरों को आग की लपटों से आंशिक नुकसान हुआ है। कुल्लू से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। तहसीलदार नूरपुर गणेश ठाकुर ने राजकीय प्राथमिक स्कूल को गोद लिया। पंदरेहड़ स्कूल के बच्चे अब एलसीडी से पढ़ाई और प्रतियोगिता के गुर सीखेंगे। 5 लोगों ने ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने का जिम्मा लिया। बच्चों की कम संख्या के कारण नूरपुर शिक्षा खंड के तहत प्राइमरी स्कूल पंदरेहड़, जिसे 10 वर्ष पहले बंद कर दिया था। स्थानीय विधायक राकेश पठानिया ने इस स्कूल को दोबारा खोलने के लिए प्रदेश सरकार से मामला उठाया और सरकार ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए गत अप्रैल माह से इस स्कूल को दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। स्कूल में बनाए जा रहे स्मार्ट क्लासरूम, जिसके तहत एलसीडी और इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए हर माह प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों में जोड़ने के लिए भी खेलों का सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके लिए जिला प्रशासन और निजी स्कूल प्रबंधकों ने भी हर संभव सहयोग और परामर्श का भरोसा दिया है। जब मैंने अखबार में खबर पढ़ी तो मन में एक विचार आया कि क्यों न इस स्कूल को गोद लिया जाए, इसका ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाए और कुछ यहाँ के लोकल्स जो हैं
जो NGOs हैं उनसे मिलकर हमने एक विधिवत प्लानिंग करी। हमने इससे पहले कुछ बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स जो यहाँ के नूरपुर के हैं और प्राइवेट स्कूल्स जो पठानकोट में हैं उनको विज़िट किया, और उसके बाद वहाँ किस तरह से एजुकेशन दी जा रही है, और कुछ सरकारी स्कूल जो मॉडल स्कूल्स हैं वहाँ भी विज़िट किया। और हमारे साथ इसमें गुलाब जी यहाँ के एक स्वयंसेवी हैं, वो जुड़े हुए हैं। एक अमित राणा जी हैं जो स्पोर्ट्स में एक नूरपुर में बहुत बड़ा नाम है, जो काफ़ी बच्चों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचा चुके हैं। इन सभी लोगों को लेके हमने स्कूल में एक मीटिंग रखी, मतलब बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ, और एक रूपरेखा बनाई कि किस तरह से यहाँ के बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाए। निजी स्कूल प्रबंधकों ने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए अपने अपने स्कूल के अंग्रेजी और गणित के टीचर को हर माह 1 या 2 बार भेजने के लिए भी सहमति दी है। तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर ने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किताबें और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी ली है। उनका मानना है कि आर्थिक तंगहाली और सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी प्रतिभाओं को निखरने का सही मौका नहीं मिल पाता। इस क्षेत्र के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं और खेल गतिविधियों में भाग लेकर नया मुकाम हासिल करें। सरकारी सेवा के दौरान दूसरी जगह नियुक्ति होने पर भी वे स्कूल के लिए अपना सहयोग जारी रखेंगे। जिस तरह की मैं भी एक जवाहर नवोदय विद्यालय सरोवर चंबा से पढ़ा हूँ, तो मुझे अहमियत पता है कि इस स्कूल की क्या अहमियत है। तो मैंने चाहा कि वहाँ के बच्चों को सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल की बच्चों की पढ़ाई की जाए, और उसके लिए हम किताबें बच्चों को फ्री मुहैया करवा रहे हैं। वहाँ पे एक LED का प्रबंध किया गया है जो कि आ चुकी है अभी स्कूल में, और वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस भी एक प्राइमरी स्कूल में लगाई जा रही हैं ताकि बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दी जा सके। स्पोर्ट्स के लिहाज से हम बच्चों को हफ्ते में 1 बार अमित जी और वहाँ के एक लोकल ट्रेनर हैं उनको स्कूल से एंगेज किया है, ताकि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी जो बच्चा स्पोर्ट्स में आगे है वो आगे जा सके। और इसके अलावा जितने भी लोग नूरपुर के लोग हैं, अगर कोई हमें सुझाव देना चाहे, कोई सहयोग करना चाहे इस अभियान में, ताकि एक पिछड़ी पंचायत जो है नूरपुर की पंधरेड़, वहाँ के बच्चों को सरकारी स्कूल में भी वो सुविधाएं दी जा सकें, वो भी उस मुकाम पे पहुँचें जहाँ पे हर बच्चा पहुँचना चाहिए। यही हमारी मुहिम है और यही हमारा प्रयास है। नूरपुर से सचिन की रिपोर्ट। हिमाचल में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार भले ही कड़े कदम उठाने की बात करती हो, लेकिन लोग अपने हित के लिए इन बच्चों की जान जोखिम में डालने से गुरेज नहीं कर रहे, चाहे वो स्कूल की चढ़ रही बच्चों से भरी ओवरलोड गाड़ियों का हो। ऐसा ही एक मामला उपमंडल इंदौरा में देखने को मिला है, जहां एक स्कूल के लिए लगाई गई जीप जब स्कूली बच्चों को इंदौरा कंदरोड़ी वाया वाई अंटारिया मार्ग से लेकर जा रही थी, तो अचानक छोंच खड्ड में चढ़ रहे तेज पानी के बहाव में गाड़ी फंस गई। और यही नहीं, इस स्कूल की गाड़ी में गाड़ी की क्षमता से अधिक बच्चों को ठूस ठूस कर भरा गया था। लापरवाही का आलम यह था कि उक्त मार्ग पर पुल टूटने के बाद बारिश में विभाग द्वारा बनाई गई वैकल्पिक पुली भी बह गई थी, और प्रशासन द्वारा बरसात के मौसम में पानी के चढ़ रहे तेज बहाव के चलते इस रास्ते से छोटे बड़े वाहनों को गुजरने पर कुछ दिन पहले पाबंदी भी लगाई गई थी। इसके बावजूद भी इस स्कूल की गाड़ी के चालक ने नौनिहालों की जिंदगी की परवाह न करते हुए खड्ड में चल रहे तेज बहाव पानी में गाड़ी को ले गया, और गाड़ी खड्ड के मध्य में जाकर पानी के तेज बहाव में फंस गई, और काफी समय तक नौनिहाल गाड़ी में बंद फंसे रहे। अभिभावकों को इस बात का पता लगने पर वो भी मौके पर पहुंचे और अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि इसमें रहते स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को गाड़ी के पास लेकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, अन्यथा नूरपुर हादसे की तरह यहाँ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं स्थानीय जनता ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इंदौरा से गगन की रिपोर्ट। कांगड़ा जिले के जकलेड़ पंचायत के गांव छप्पड़ के साथ लगते पोंग डैम में डूबे मछुआरे की तलाश दूसरे दिन भी जारी रही। NDRF की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बता दें कि छप्पड़ निवासी दिलवा कुमार 42 वर्ष पुत्र ईश्वर निवासी छप्पड़ बुधवार सुबह मछलियां पकड़ने पोंग डैम गया था। वहीं कश्ती में जाल देख रहा था कि अचानक फट्टा टूट गया और सीधा पोंग डैम में जा गिरा। बताया जा रहा है कि मछुआरे को तैरना नहीं आता था और न ही उसके पास लाइफ जैकेट थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने उच्चाधिकारी DSP देहरा को सूचित किया और थाना प्रभारी तरलोचन सिंह खुद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से कश्तियों के माध्यम तलाश शुरू की,
लेकिन अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। विभाग मछुआरों को लाइफ जैकेट देने की बड़ी बड़ी बातें और दावे करते हैं, पर असल में दावे खोखले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। बिलासपुर जिले के तहसील जुड़ूंता में कई गांव ऐसे हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव खमेड़ा नजदीक दसलेड़ा तहसील जुड़ूंता जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के 40-50 बच्चे हर रोज सरहयाली खड़ को पार करके राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दसलेड़ा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। जानकारी के मुताबिक दसलेड़ा के सरहयाली खड़ के पार ये गाँव खमेड़ा काफी सालों से राजनैतिक उपेक्षा का शिकार हो रहा है। इन गांवों के लोगों को अगर दसलेड़ा आना हो तो उन्हें सड़क के माध्यम से 12-13 किलोमीटर का सफर शाहतलाई के रास्ते से करना पड़ता है। नदी पार कर स्कूल जाते ये बच्चे तेज बारिश होने पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम गांव कमेला कला, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के बच्चे आपसे निवेदन करते हैं कि हमें सलारी कट पर पुल बनवा दीजिए जिससे हम स्कूल जा सके। अन्यथा हम एक दिन गड्ढे में बह जाएंगे। कृपया पुल बनवा दीजिए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सांसद, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष से इस समस्या के बारे में बरसों से अवगत कराया जा रहा है और बीच बीच में टेलीफोन और मिलकर कई बार अपील की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ये सारी सड़क का जिलाधीश के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया था और ये सारा रिकॉर्ड लोक निर्माण विभाग के पास पहुंच चुका है, फिर भी सड़क का निर्माण किसी ने नहीं किया। आज दिन तक कोई सुध नहीं ली। विधायक ने चुनावों के समय वादा किया था कि मैं जीतकर इसी सड़क को बनाऊंगा, लेकिन वो आप जडूता की तरफ ध्यान दे रहे हैं और हमारे इस गाँव की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से अनुरोध करते हैं कि हमारे गांव को मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए। हम आदिवासी जीवन जीने को मजबूर हैं, इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी कि मुख्यमंत्री हमारी इस मांग पर जल्द से जल्द ध्यान देंगे। बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट।